हेलो फ्रेंड्स, आपका बोधिसत्व क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम के कुमार सर। मैं आपको हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर के आया हूँ, जो आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए जो RO UPPCS ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं अभी सामूहिक हिंदी के क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूँ। इसमें से पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आप लोग फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें से जिसको भी इसके उत्तर पता हो वो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इसके आंसर लिख करके भेजेंगे। तो इसमें चलिए देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इसमें है, पहला है व्यंजन, स्वर, शब्द और वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई इसमें है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। सेकेंड इसमें है रस के प्रकार। रस के कितने प्रकार हैं? तो इसमें हम एक चीज़ देखेंगे, ए में है 3, दूसरा है 9 और तीसरा है 8 और डी नंबर है 7। तो इसमें आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करें कि रस के कितने प्रकार हैं। तो इसमें है रस के 9 प्रकार हैं। इसका बी नंबर सही है, रस के 9 प्रकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास है? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये RO में आया हुआ था। RO में समीक्षा अधिकारी के पेपर में आया हुआ था। तो ध्यान देंगे, पंचवटी में कौन सा समास है? कमेंट जरूर करते रहिएगा। इसमें है पंचवटी में, इसमें द्विगु समास है। कौन सा है? इसमें द्विगु समास। इसका बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आगामी। और इसमें है कौन सा नवा रस है? तो इसमें शांत रस है। इसका डी नंबर सही हो जाएगा। इसका डी सही हो जाएगा। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, हमें ये भी इसमें देखना है। तो क्रोध है इसमें रौद्र रस का स्थायी भाव है। किसका है? रौद्र रस का स्थायी भाव। प्लीज़ फ्रेंड्स, इसको अभी हम सामूहिक में इसके क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूँ। प्रत्येक टॉपिक पर मैं आपको बारी बारी से ट्रिकी हिंदी की क्लास लेकर के ज़रूर आऊँगा। इसका वेट आप लोग करते रहिएगा। कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। और आप लोग चेक करिए कि हमें 50 प्रश्न का ये सेशन है, 50 में से कितने आपके सही होते हैं। ठीक है। अब देखिए, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का क्या अर्थ है? तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का क्या अर्थ है? तो इसमें है, एक साथ दो लाभ होना, बुरी आदत का शिकार होना, झूठा दिखावा करना, बहुत गरीब होना। तो इसका सही हो जाएगा झूठा दिखावा करना। सी इसका सही आंसर होगा। सी इसका सही आंसर होगा। अगला नेक्स्ट है, खोदा पहाड़ निकली चुईया का क्या अर्थ होगा? तो इसमें परिश्रम अधिक और फल कम। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। चारों प्रश्न इसके बहुत ही करीब आते हैं हमेशा। कम परिश्रम करके बहुत मिलना। सी नंबर है, श्रम करने पर कुछ न मिलना। डी नंबर है, परिश्रम के बिना ही फल का जाना। तो आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। इसका है ए नंबर, परिश्रम अधिक है और फल कम है। वेरी गुड, आप लोग इसके आंसर दे रहे होंगे, बहुत अच्छा है। और इसके नेक्स्ट में चलते हैं, गुरु का विलोम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है ये। अभी RO की परीक्षा में आपकी आया हुआ था, जो अभी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, नेक्स्ट में भी आएगा, पक्का है आएगा। गुरु का विलोम क्या है? वेरी गुड, गुरु का विलोम। तो इसमें आएगा गुरु का विलोम भी लघु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। फिर है 9 में, निम्नलिखित में से तोता का पर्यायवाची क्या है? बहुत अच्छा है, तोता का पर्यायवाची क्या है? तो इसमें है, ए में सुआ, सुग्गा, सुख और ये सभी। तो आप लोग याद रखिए, सुआ भी है, सुग्गा भी है और सुख भी है, सभी सही हैं इसमें। नेक्स्ट चलते हैं,
गरल का विलोम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारे आए हुए प्रश्न हैं दोस्तों, याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसको बहुत यूजुअली लीजिए और इसके उत्तर ज़रूर देते जाइए, कमेंट ज़रूर करते जाइए कौन सा प्रश्न इसका सही है, कौन सा इसका ऑप्शन सही है। ए में है जल, जूस, शरबत, सुधा, तो इसका कौन सा सही होगा आप लोग इसको बता सकते हैं। तो क्या बता रहे हैं आप? डी नंबर सुधा सही है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का क्या है, अर्थ क्या है इसका? मतलबी होना, होशियार होना, मूर्ख होना, और डी नंबर है अनुभव होना, वेरी गुड, अनुभव होना। तो इसका क्या सही हो जाएगा? अनुभव होना, डी, वेरी गुड। आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। विपिन का पर्यायवाची शब्द क्या है? विकास, बी है बांसुरी, सी है जंगल, डी है स्थिरता। तो आपको विपिन का बताना है। विपिन मीन्स जंगल, जंगल यानी जंगल का पर्यायवाची है, जंगल है, कानन है, विपिन के सारे पर्यायवाची होते हैं। आपको हम इसके लिए भी मेथड बताएंगे पर्यायवाची कैसे हम लोग याद करें। किस समास में पहला पद प्रधान होता है? बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें क्या है? पहला पद किसका? कर्मधारय का प्रधान होता है या अव्ययी भाव का? सी है अधिकरण और डी है इसमें से कोई नहीं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें कौन सा इसका सही होगा। तो इसमें है अव्ययी भाव, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है व्यायाम में कौन सी संधि है? व्यायाम में कौन सी संधि है? आप लोग कमेंट जरूर करते जाएं। व्यायाम में कौन सी संधि है? तो इसमें है यण संधि, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। शनमार्ग का संधि विच्छेद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें संधि विच्छेद हमें करना है। सत धन आर्ग, सत धन मार्ग, संत धन मार्ग, सत धन मार्ग। इसका कौन सा सही होगा? इसका डी नंबर सही हो जाएगा, सत धन मार्ग, वेरी गुड। जो इसके आंसर दे रहे होंगे, आंसर देने का मतलब फ्रेंड्स ये नहीं है, आंसर देने का मतलब ये है 50 में से आपके कितने सही हो रहे हैं, आप इसमें प्रैक्टिस भी कर लेंगे। हाँ, अगला है खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? तो आप लोग इसमें बी नंबर इसका सही कर लेंगे, वेरी गुड, पश्चिमी हिंदी की है। नेक्स्ट चलते हैं। उसने पढ़ा था, इस वाक्य में कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, आधुनिक काल, इसमें से कोई नहीं। अब आप इसका आंसर दे सकते हैं। उसने पढ़ा था, है, अगर है तो क्या आता है? है तो वर्तमान काल में, और था है तो भूतकाल में, और भविष्य काल में गा है, अगर अंत में गा आता है तो भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? था है तो भूतकाल, यानी बी सही हो जाएगा, वेरी गुड। आगे चलते हैं। उसका कोट पुराना था, इस वाक्य में पुराना क्या है? भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, संप्रदान है, अधिकरण है। अब आप लोग इसको बताएंगे इसमें कौन सा सही हो जाएगा। इसमें विशेषण है, पुराना क्या है? विशेषण है। एक इसकी भी क्लास आपके बोधिसत्व क्लासेस में लेकर के आऊँगा, विशेषण पर एक क्लास लेकर के आऊँगा, इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। राम ने कहा था कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह क्या है? वह क्या है इसका आप लोग आंसर देंगे। वह क्या है? तो इसमें वह है, संज्ञा है, सर्वनाम है, कर्ता है, अव्यय है। वह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, कौन सा कारक है? इसमें आपको उत्तर देना है। आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में देते रहिए। कर्म कारक है, करण कारक है, अपादान है और अधिकरण है। एक इसकी कहावत भी है, कर्ता ने कर्म से, करण कर्ता और करण कर्म अपादान से, यानी किसी से अलग होने के लिए, किसी की अलग होने की स्थिति में क्या करते हैं? मतलब जैसे पेड़ से अलग हो रहा है तो उसके लिए हम कौन सा करेंगे? अलग होने की स्थिति में हम अपादान का प्रयोग करते हैं। कौन सा? अपादान का, वेरी गुड, इसका सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? इसमें ए में है चिड़ियाओं, बी में है चिड़ियों, सी में है चिड़िया,
और डी में है ये सभी। इसमें चिड़िया का बहुवचन हो जाएगा सी नंबर, चिड़िया। इसमें चांद बिंदी होना चाहिए, मिस प्रिंट हो गया। चलिए नेक्स्ट, लेकिन इसको समझ लीजिए, चिड़िया का चिड़िया, चांद बिंदी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सरकार में उपसर्ग क्या है? सरकार में उपसर्ग क्या है? वेरी गुड। इसमें है, इसमें देखिए एक चीज़ है, सरकार नहीं है, ये है साकार। क्या है? साकार है। इसमें साकार है, बड़ा सा है और बड़ा का है और आर है, साकार, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिए पहले, ये इसमें मिस है। साकार में कौन सा उपसर्ग है? बड़ा सा है, साक है, सा है और आर है। तो इसमें साकार में सी हो जाएगा। उपसर्ग जो शब्द के पहले अक्षर लगे वो उपसर्ग होता है। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के बाद लगे। उपसर्ग में सा अलग हो जाएगा और आकार बचा रहेगा, इसलिए इसका छोटा सा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ? सिंधु, ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्टी, ये चारों लिपि हैं, लेकिन देवनागरी लिपि का विकास किस में हुआ? ये आपका ब्राह्मी में हुआ है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? तो ये है फ्रेंड्स 18। कितनी है? 18, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, दही शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक है, इसमें से कोई नहीं। कौन सा सही है? तो एक चीज़ आप याद रखना, कोई भी शब्द का स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछे, आप सीधा सा उसका एक वाक्य बना दें। शब्द का वाक्य जब बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, उसमें आपको लगभग पता चल जाता है ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे दही खा रहा है, दही खा रही है, दही रखा है कि दही रखी है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। तो ये इस पर एक मैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग पर बनाऊंगा, जिस शब्द के आगे बड़ी लग जाए तो स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग होता है, जिस शब्द के आगे बड़ा आ लग जाए तो वो कौन सा होता है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। पहले आप इसका राइट आंसर देंगे तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, पुल्लिंग होगा। नेक्स्ट चलते हैं, बानर का तद्भव स्वरूप क्या है? बानर का, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोग इस पर देखेंगे, इस पर आप उत्तर देंगे। बानर का हो जाएगा बंदर, बानर का हो जाएगा बंदर। मैं तत्सम और तद्भव के लिए एक मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप लोग देखेंगे, आपको मिलेगा। उसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको मैं ट्रिक से आपको जानकारी दूंगा, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा। इस पर पहले आप लोग याद रखें, वानर का बंदर हो जाएगा। कमेंट्स करते रहें। अलमारी किस भाषा का शब्द है? वेरी गुड, कई बार आया है ये, अभी आपकी एग्ज़ाम्स में आया हुआ है, और इसको देख लेंगे। अरबी, फ़ारसी, पुर्तगाली और पश्तो, ये आपकी सी नंबर हो जाएगा, पुर्तगाली में। नेक्स्ट है, केला का तत्सम क्या है? केला का, केलक है, कदारलिक है, कदलिक है, कदली है। वेरी गुड, इसका कदली हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? कदली, वेरी गुड। चाय किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, फ्रेंच भाषा है, चीनी भाषा है। चाय किस भाषा का शब्द है? तो ये आपका डी नंबर, चीनी भाषा का शब्द है। बहुत अच्छा, डी नंबर ये याद है, तो ये आपका डी नंबर चीनी भाषा का शब्द है। बहुत अच्छा, डी नंबर ये याद रखिएगा, चाय किस भाषा का शब्द है, एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत अच्छा एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 30, इसमें से अंतस्थ व्यंजन है कौन सा है? अंग आहा है, यारा लावा है, सा साहा है, छात्राज्ञा है। कौन सा सही है? अत्यंत व्यंजन है, अतस्थ व्यंजन है आपका बी नंबर, यारा लावा। याद रखिएगा, इस पर आपको ये कौन से अंतस्थ व्यंजन है, कौन से ऊष्म व्यंजन है, कौन सी संघर्ष व्यंजन है, कौन सा ये सारे व्यंजन हम इसमें आपको पढ़ाएंगे। इस पर एक वीडियो बनाएंगे, बहुत जल्दी आपकी क्लास आने वाली है। तो आप लोग अंतस्थ व्यंजन याद रखिएगा, या रा लावा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, खर किसका पर्यायवाची शब्द है? खर, गधा, खरगोश, मूर्ख, शशक। खर किसका पर्यायवाची है?
तो ये है आपके गधा का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? बहुत अच्छा, सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? तो ये आपका चंद्रमा का है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आगे है, इसमें से शुद्ध वर्तनी शब्द है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तनी हमेशा चारों ऑप्शन बहुत करीब में रहते हैं। वर्तनी का अभ्यास करने से ही आता है, इसलिए आप इसमें आंसर देंगे। कौन सा आंसर इसका सही होगा? दर्शनाभिलाषी सब में लिखा हुआ है, सी में लिखा है दर्शन विलासी और डी में भी लिखा है दर्शन विलासी, लेकिन दर्शनाभिलाषी ये आपका बी वाला सही हो जाएगा। बी वाला सही हो जाएगा। इसमें सिर्फ ये वाला सा बनेगा, खटकोणा वाला। ठीक है, लेकिन बी वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग देखेंगे कंठ, बी है मूर्धा, सी है दंत, डी है तालु। तो कंठ से कौन कौन बोले जाते हैं, मूर्धा से कौन बोले जाते हैं, दंत से कौन और तालु से कौन? तो आप लोग इसका आंसर देंगे का, खा, गा, घा। ये आपके कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा का। खा, गा, घा ये आपके कंठ से बोले जाते हैं। ये भी आपको एक वीडियो मिलेगा इस पर। नवरात्र में कौन सा समास है? वेरी गुड, नवरात्र में कौन सा समास है? तो इसमें आपका हो जाएगा, नवरात्र में आप लोग बताएंगे नवरात्र में कौन सा समास है। तो इसमें है द्विगु समास। देखिए इसमें आपको द्विगु समास, आप लोग भी इस पर आप लोग आंसर दीजिए। कर्मधारय, द्वंद्व और बहुब्रीहि द्विगु समास, जिसमें अंकों की गणना हो, नवरात्रि, आठों पहर, है ना, इस तरह के सारे एग्जाम्पल द्विगु समास में आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? अप्रत्याशित, जिसकी संभावना हो, बी में है जिसकी आशा की गई हो, सी में है जिसकी आशा ना की गई हो, डी में है जो अवश्य होने वाला हो। प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करो इसमें कौन सा सही है। तो इसमें सी में हो जाएगा, जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। चलिए, स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द, स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द इसमें देंगे, उसे क्या बोलते हैं? उसे स्वेदज बोलते हैं। बी नंबर राइट हो जाएगा इसका। 38 में क्वेश्चन 38 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब इसमें हम लोग देखेंगे शुद्ध वर्तनी, एक और आया था शुद्ध वर्तनी, अब ये दूसरा शुद्ध वर्तनी के क्वेश्चन है। इसमें है अछौहणी, अछौहणी, अच छौहणी, अक छौहणी। तो इसमें कौन सा सही होगा? अछौहणी में। तो इसका ए नंबर राइट आंसर होगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं। 39 घोटक का सटीक पर्यायवाची शब्द है। घोटक का क्या होगा? घोटक का है, किसका पर्यायवाची है? तो आप लोग कहेंगे अश्व का पर्यायवाची है। घोटक घोड़ा को कहते हैं, घोड़ा को अश्व भी कहते हैं, इसलिए घोटक अश्व का पर्यायवाची हो जाएगा। समास का विलोम क्या होगा? विभाजन, व्यास, भेदक, संधि। ये क्वेश्चन आपके आरओ परीक्षा में आया था, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए फ्रेंड्स इसको ज़रूर देखेंगे। विभाजन है, व्यास है, भेदक है, संधि है, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यास। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संदेह का विशेषण होगा। संदेह का विशेषण, एक क्वेश्चन जरूर विशेषण से आता है, किसी भी एग्जाम में हो। संदेहास्पद, संदिग्ध, शक, शंकालु, तो ये हो जाएगा आपका संदिग्ध। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? बी नंबर। आप लोग उत्तर ज़रूर देते रहिए, कमेंट ज़रूर करते रहिए कौन सा इसमें उत्तर सही होगा। अगला है भीतर शब्द का तत्सम है। भीतर शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? अभी एक तत्सम तद्भव और आपको मिला था, ये सेकंड क्वेश्चन है। भीतर शब्द का तत्सम अभिरंग है, अभ्यंतर है, बहिरंग है, अंतरंग है, इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा अंतरंग। अंतरंग। ओके,
चलिए नेक्स्ट है, अच्छा रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या है? वेरी गुड, ये क्वेश्चन आपकी आरओ परीक्षा में आया है। रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या है? पहला है चपला, क्षण प्रभा, सौदामिनी, सरवरी। वेरी गुड, रात्रि का आप लोग आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आंसर दे करके ज़रूर बताइए कौन सा सही है इसका। तो इसमें देखेंगे रात्रि का सरवरी है। कौन सा हो जाएगा? सरवरी। वेरी गुड, हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। अगला है 44, अशुद्ध वाक्य पहचानिए। बहुत अच्छा, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, ए नंबर में। बी है सब्जी महंगी है। डी है, सी में है गीता ने पत्र लिखा। डी है मोहन पौधे सींच रहा है। कौन सा सही है? मोहन पौधे सींच रहा है। तो इसका आप लोगों को सही आंसर बताना है, कौन सा सही होगा। अशुद्ध शब्द आपको पहचानना है, अशुद्ध कौन सा है। तो बी इसकी अशुद्ध शब्द है। बी इसमें क्या है? अशुद्ध वाक्य है। अगला चलते हैं। नेक्स्ट है, दृश्य बहुत ही मनोरम था। इस वाक्य में विशेषण है। वेरी गुड, दृश्य बहुत ही मनोरम था, इस वाक्य में विशेषण है। कौन सा विशेषण है इसमें? इसमें हम लोग देखेंगे संख्यात्मक है, निर्देशक है, गुणवाचक है, भाववाचक है। कौन सा है? तो इसमें हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा है। इसमें गुणवाचक है। कौन सा है? गुणवाचक। याद रखिएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो मनोरम शब्द है, मनोरम इस दृश्य का गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए इसमें गुणवाचक विशेषण है। आगे चलते हैं। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिसमें संख्या दर्शाई जाए, जिसमें संख्या का बोध हो, उसमें कोई संख्या उस वाक्य में हो, वो संख्या का होता है। अब इसमें मनोरम एक गुण का बोध कराता है, इसलिए इसमें गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट चलते हैं। जब हम विशेषण पर क्लास लेंगे तो इसको हम देख लेंगे। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है, रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। पुस्तक शब्द क्या है? विशेष है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या है। विशेष है, आप लोग आंसर देंगे इसका। विशेष है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है। तो इसमें पुस्तक क्या है? विशेष है। पुस्तक क्या है? विशेष है, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशेष। रमेश की पुस्तक पुरानी है, पुस्तक की विशेषता बताई गई कि पुस्तक कैसी है? पुरानी है, इसलिए पुस्तक क्या है? विशेष हो गई। वेरी गुड। आगे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण है। समुदायवाचक विशेषण है। अब आंसर है आपके सामने। प्रत्येक, बी नंबर है दूना, सी में है 3, डी में है चारों। अब आप लोग इसका आंसर देंगे कौन सा होगा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो चारों होगा। कौन सा होगा? चारों होगा, क्योंकि समुदाय का बोध कराता है चारों, ना कि 3, ना दूना, ना प्रत्येक। इसलिए चारों, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अवसाद का विलोम शब्द है। उदास, अनादर, अनुल्लास, उल्लास। अवसाद का विलोम होता है किसी चीज़ में दुखी, दुखी, निराश। तो निराश का विलोम क्या हो जाएगा? हम लोग इसमें देखेंगे, आप लोग भी इसका आंसर बताएंगे। क्या हो जाएगा? इसका डी नंबर हो जाएगा, उल्लास। कौन सा नंबर हो जाएगा? इसका डी नंबर हो जाएगा, उल्लास। वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। शुद्धवर्तनी शब्द का चयन कीजिए। शुद्धवर्तनी शब्द का चयन हमें करना है। आकार, वधू, कुआं, अतिथि। तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर देंगे। शुद्धवर्तनी शब्द कौन सी है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ए सही है, बी सही है, डी सही है, सी सही है। कौन सा सही है बताएंगे? तो इसमें बी सही है, वधू। वेरी गुड, क्योंकि इसमें आकार में बड़ा नहीं है, कुआं में छोटे ऊ की मात्रा नहीं है, अतिथि में छोटे ई की मात्रा थी था में नहीं चढ़ी है। इस वजह से ये सारे गलत हैं, वधू सही है।
वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के कितने भेद होते हैं? अब इसमें देखेंगे 9, 11, 14 और 7। आप लोग इसका आंसर देंगे। कभी फ्रेंड्स आप लोग याद रखना, आप लोग 13 भी कहेंगे। क्या कहेंगे? आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग इसका आंसर 13 भी देंगे। क्या देंगे? 13। हम ये भी कहेंगे 13 भी सही है, लेकिन इसका आंसर 11 है, क्योंकि इन 4 ऑप्शनों में आपको देखना है। अगर 13 है तो 11 नहीं होगा, अगर 11 संख्या है तो 11 ही सही है, क्योंकि जो मानक के अनुसार हिंदी में जो स्वर हैं 11 हैं और 13 तब हो जाते हैं जो परंपरागत हैं। जैसे अंग और आहा को ले लिया जाता है तो स्वर की संख्या 13 हो जाती है, लेकिन अगर अंग और आहा को नहीं लेते तो मूल स्वर हम कितने कहेंगे? मूल स्वर हम 11 कहेंगे। कितने कहेंगे फ्रेंड्स? 11। 13 भी गलत नहीं है, लेकिन इन ऑप्शन में या फिर 13 होगा या फिर 11 होगा। ठीक है, ओके, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो इसका 11 है, अगर 11 नहीं होता तो फिर 13 होता। ओके, चलिए, ये आपके थे ये सभी प्रश्न जो मैंने आपको 50 प्रश्नों का अभ्यास कराया। इस पर मैं एक आपके लिए सवाल लेकर के आया हूँ, जो आपको कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर देना है। वो सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने। आपकी स्क्रीन के सामने है, जल धन जा बराबर जलज होता है। जल धन जा बराबर जलज होता है, किसका पर्यायवाची है? ए में है बादल का, बी में है कमल का, सी में है समुद्र का, डी में है इसमें से किसी का नहीं। आप लोग इसका आंसर प्लीज़ सभी फ्रेंड्स कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर देंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम इस सवाल का उत्तर आपको बताएंगे। इतनी आप इसका वेट करेंगे। और एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट ये है, अगर ये सेशन मेरा हिंदी के लिए, आपकी परीक्षा में, आपके भविष्य के लिए और आपके लिए अगर ये उपयोगी साबित हो तो प्लीज़ इस बोधिसत्व क्लासेस में आप एक छोटा सा काम करिएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद अपने फ्रेंड्स को, मित्र यार दोस्तों को आगामी परीक्षाओं के आने के लिए, जिसमें आपका भला हो, आपके फ्रेंड्स का हो, सभी को शेयर कर दें। शेयर करने के साथ साथ आप बेल आइकन ज़रूर दबा दें अगर आपको अच्छा लगे तो, अन्यथा आप मेरे चैनल ना देखिए। अगर अच्छा लगे तो ही देखिए। और नेक्स्ट आपके लिए मैं फिर आपके लिए लेकर के सारे क्वेश्चन आऊँगा जो परीक्षा उपयोगी होंगे। और आपसे एक वादा करता हूँ प्लीज़ फ्रेंड्स कि आपके लिए मैं हिंदी की प्रत्येक क्लास आपके लिए मैं लेकर के आऊँगा। अभी ये सेशन क्वेश्चन आंसर का चल रहा है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों के लिए बहुत सारा प्यार और आगामी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।